नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का स्वागत है चार्टर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में। और पावर के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे एबिलिटी के बारे में। तो एबिलिटी क्या है? आपकी योग्यता है ना। यदि आपको 100% कॉन्फिडेंस है तो कैपेसिटी के तहत आता है। यदि आपको अपने ऊपर डाउट है लेकिन कुछ क्षमता है ना, तो पॉसिबिलिटी के तहत आता है। तो 100% कॉन्फिडेंस को कैन कुड बनाती है, लेकिन 50% पॉसिबिलिटी वाली जो है वो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। इट मे रेन, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो संभावना को व्यक्त करने के लिए जो है पॉसिबिलिटी का यूज किया जाता है। लेकिन एबिलिटी के तहत क्या है, वो बीच का स्थिति है, ठीक है ना, कि आपके पास जो इफिशियंसी है, कुशलता है, कॉन्फिडेंस है, वो आपका 80% है कि ठीक है, you are better, perhaps you are not unique, you are not the best, but you can do it, okay। तो आप अगर बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मीन्स आपको सारा पोजीशन आपका ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आपका वॉइस ठीक है, रिदम ठीक है, वर्ड पावर ठीक है, ग्रामर ठीक है, प्रैक्टिस है, आपने सीखा है और प्रोफेशनली आप इसको जानते हैं। प्रोफेशनल मतलब अ पर्सन हु डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड परफेक्टली। व्यक्ति संपूर्ण रूप से ठीक काम करता है, ईमानदारी से करता है और उसमें जरा सा 1% भी एरर की कोई चांस नहीं है, तो प्रोफेशनल हो गया, है ना। लेकिन एबिलिटी के तहत क्या है कि ठीक है, मैं अंग्रेज नहीं हूं लेकिन इंग्लिश तो बोल सकता हूं। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो इसमें क्या है, एबिलिटी योग्यता, और योग्यता के तहत क्या है, 80% इफिशियंसी और कुशलता को यह व्यक्त करती है। और इसके जो योग्यता के भाव में इट हैज 2 एलिमेंट्स, ये भी 2 तरह से बातों को व्यक्त करती है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम एबल टू प्ले मैच, है ना। और एक है कि टू प्ले मैच, तो यहाँ टू प्ले को हाईलाइट किया जा रहा है, क्रिया को हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम एबल टू बी अ प्लेयर, है ना, तो प्लेयर जो है ना, ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये एग्जिस्टेंस वर्ड है, ये नाउन है। तो रास्ता एक है, लेकिन एक मोड आएगा कि एक्शन की ओर जाना है कि एग्जिस्टेंस की ओर जाना है। तो इस तरह से इट हैज 2 एलिमेंट्स, एक्शन या आप उसको वर्ब्स कहिए, या एग्जिस्टेंस, नाउन या एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस बेस्ड है और एक्शन बेस्ड है। तो एक्शन बेस्ड में आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और एग्जिस्टेंस बेस्ड में भी आपका प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो इसको जो बनाने का स्ट्रक्चर जो है, ये मैंने लिख दिया है, क्रिया पर आधारित और यहाँ अस्तित्व पर आधारित, है ना। तो प्रेजेंट में आप क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं पहले, और सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि इसमें एम लगना चाहिए, इस लगना चाहिए कि आर लगना चाहिए। और ये जो मैचिंग आता है, ये आपका टेंस स्ट्रक्चर से आता है। देखिए 97% इंग्लिश डायरेक्टली टेंस है, और बाकी जो 3% इंग्लिश है वो आपका ऑर्नामेंटल चैप्टर है। जैसे एक इंसान है और इंसान सजता संवरता है, लेकिन जन्म तो वो सज संवर के नहीं ना होता है, जूता चप्पल पहन के तो नहीं आता है, सोना चांदी पहन के तो नहीं आता है, कपड़ा पहन के तो नहीं आता है। तो ये ऑर्नामेंट है। तो स्ट्रक्चरल इंग्लिश एंड ऑर्नामेंटल इंग्लिश। तो स्ट्रक्चरल इंग्लिश जो है पूरी तरह से 97% टेंस पर डिपेंड है, और जब स्ट्रक्चर 97% है तो 3% ऑर्नामेंट है, जिसमें प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल और पंक्चुएशन, ये सब आता है। तो एनीवे फ्रेंड्स, तो एक्शन बेस्ड में क्या है, सब्जेक्ट एम इज आर, और उसमें एबल +2 + verb 1 अदर वर्ड्स, इसको आप लेते हैं। तो कर्ता कार्य करने योग्य, लायक या समर्थ है, कर्ता से कार्य किया जाता है ना। तो शी इज एबल टू हेल्प द फैमिली, वह परिवार को सहयोग देने में समर्थ है ना, या उससे जो है परिवार को उससे परिवार को सहायता करने में समर्थ है। वही बात अगर यहां हो जाए तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट वॉज वर एबल 2 + verb 1 अदर वर्ड्स। इसमें यह बताया जा रहा है कि कर्ता कार्य योग्य था, थे, थी, लायक था, थे, थी, समर्थ था, थे, थी। कर्ता से कार्य किया गया या किया गया था।
आई वॉज एबल टू टीच यू इंग्लिश, मुझसे आपको इंग्लिश पढ़ाया गया भी बोल सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने योग्य था ये भी हो सकता है, लायक था ये भी हो सकता है, समर्थ था ये भी हो सकता है, मुझसे आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया ये भी हो सकता है, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ था ये भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है आप पास्ट टेंस में बनाते हैं। इसी को यदि आप फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट शैल बी विल बी लेता है और उसके बाद एबल टू प्लस वर्ब वन अदर वर्ड्स। कर्ता कार्य कर सकेगा, सकेगी, सकेंगे, कर्ता कार्य करने योग्य होगा, होगी, होंगे, समर्थ होगा, होगी, होंगे, लायक होगा, होगी, होंगे, कर्ता से कार्य किया जाएगा। इस तरह का आपका हिंदी भाषा जो है मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या देखना है, जैसे मैंने यहां लिखा है शी विल बी एबल टू प्ले द मैच, वह मैच खेल सकेगी। अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल को आगे कर दीजिए, विल शी बी एबल टू प्ले द मैच, शी वोंट बी एबल टू प्ले द मैच, वह मैच नहीं खेल सकेगी। इसका फोर्थ सेंटेंस अगर आपको बनाना है, वोंट शी बी एबल टू प्ले द मैच, क्या वो मैच नहीं खेल सकेगी। Where will she be able to play the match, वह मैच कहाँ खेल सकेगी। Where won't she be able to play the match, वह कहाँ मैच नहीं खेल सकेगी। तो ये 1 into 6 इसलिए बनाया जाता है कि इसी की सहायता से आप इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं। स्पोकन, रिटन, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो है प्रोफेशनल या डोमेस्टिक वे में यही प्रोसेस है। इधर आ जाइए एग्जिस्टेंस में, तो एग्जिस्टेंस में भी ठीक वैसा ही है, केवल एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है एग्जिस्टेंस की ओर। सब्जेक्ट डिसाइड करता है एम, इज, आर क्या लगना चाहिए, ये टेंस का प्रोसेस से आता है। फिर एबल, टू बी और एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या इसमें सुटेबल होगा आप लगा सकते हैं। सब्जेक्ट अस्तित्व होने या बनने योग्य, समर्थ, लायक, है, हैं, हूं, इस तरह का इसमें बात सब आ सकता है हिंदी में। कर्ता से अस्तित्व बना जाता है या हुआ जाता है। तो शी इज एबल टू बी एन ऑफिसर, वह अधिकारी बनने में समर्थ है, योग्य है, लायक है, इस तरह की बातें इसमें आएगी। फिर इसी का पास्ट अगर चलते हैं तो सब्जेक्ट वॉज, वर, एबल टू बी, एग्जिस्टेंस। कर्ता अस्तित्व होने या बनने योग्य, समर्थ या लायक था, थे, थी, और कर्ता से अस्तित्व बना गया या हुआ गया। इस तरह का हिंदी भाषा आपका बन सकता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, शी वॉज एबल टू बी अ मैच विनर, वो मैच विनर जो है होने योग्य थी या समर्थ थी, लायक थी, योग्य थी, जो आपको हिंदी में बोलना है। इसी का फ्यूचर अगर चलेंगे तो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि शैल लगना चाहिए कि विल लगना चाहिए स्ट्रक्चर में, और फिर बी एक पैसिव ऑक्सिलरी, और फिर एबल टू बी, और फिर एग्जिस्टेंस। कर्ता अस्तित्व होने योग्य, समर्थ या लायक होगा या बनने योग्य, समर्थ, लायक होगा। कर्ता से अस्तित्व हुआ जाएगा या बना जाएगा। कर्ता अस्तित्व हो सकेगा या बन सकेगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू विल बी एबल टू बी रिच, आप धनी हो सकेंगे। इसी को अगर क्वेश्चन में पूछना है, विल यू बी एबल टू बी रिच, विल यू, यहां पर होगा विल यू बी एबल, विल यू बी एबल टू बी रिच। यू वोंट बी एबल टू बी रिच, आप अमीर या धनी नहीं हो सकेंगे। वोंट यू बी एबल टू बी रिच, क्या आप धनी नहीं हो सकेंगे। व्हेन विल यू बी एबल टू बी रिच, आप धनी कब हो सकेंगे। व्हेन वोंट यू बी एबल टू बी रिच, आप कब धनी नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एबिलिटी के तहत जो है पूरा संसार को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ये यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर है। यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर मतलब पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया, एक्शन और एग्जिस्टेंस, और उसका एक प्रोसेस है, स्ट्रक्चरल प्रोसेस। तो इंग्लिश को सीखना है ना, सीख करके आप क्रिएटिव बनिए, आप खुद भी उसमें एडजस्ट कीजिए, जितना भी वर्ब वन है आप लगा दीजिए, सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा तो उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा, आप एक्शन को चेंज करते चले जाइएगा उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा, आप ऑक्सिलरी को चेंज करते जाइएगा उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा। और पूरे ब्रह्मांड का जो भाषा का स्ट्रक्चर है इससे बाहर नहीं जा सकता है।
So friends, see it and according to that, observe it. Don't get information, learn, observation, and be self-creative. And practice orally, then you can be, a speaker. If you write, maybe less or more, it doesn't matter, but you can be one day good writer. And think wrong or right doesn't matter. Keep it continue. Persistence is required, and then you can be a great thinker one day. So practice makes man perfect and unique. So once again, Chatterpoint Research English welcomes you. And if you like now, subscribe it, share it, and convey also others that it must go to remote village, and it is a step towards the social service. And if you like, that would be a great privilege for us that Padho India, Badho India. Okay, that's all. Thank you very much.